जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, निशा अपना सारा काम अपने देवर सनी से कराती है, पर यह निशा की सास सुनीता को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब तो निशा धीरे धीरे सनी के कमरे पर भी अपना कब्जा कर लेती है और उसकी अलमारी में अपने कपड़े और कमरे में बिट्टू के कॉपी किताब, जूते, चप्पल, खिलौने और गाड़ियाँ रख देती है। अपने भाभी माँ के मोह में पड़ा सनी कुछ भी समझ नहीं पाता और भाभी माँ के कहे अनुसार सारे काम कर देता है। फिर एक दिन गीता का रिश्ता सनी के लिए आता है और गीता सबको पसंद आ जाती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब निशा को लगता है कि देवर के साथ साथ देवरानी भी उसकी गुलामी करेगी। गीता सनी के कहे अनुसार निशा के कपड़े अलमारी में रहने देती है और अपने कपड़े हॉल में रख लेती है। अब आगे इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है और निशा सनी के कमरे से अपने कपड़े नहीं निकालती। और तो और रसोई की सारी जिम्मेदारी गीता के ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर सुनीता का कलेजा अंदर से जलने लगता है और वो गीता को समझाते हुए कहती है, बहू, घर की जिम्मेदारी उठाना अच्छी बात है और तुम ये सब बखूबी कर रही हो, ये मैं अच्छी तरह से देख रही हूँ। लेकिन सनी की तरह तुम्हें भी कोई अपनी नौकरानी समझे, ये मुझसे सहा नहीं जाएगा। आप क्या कह रही हैं माँ जी? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। निशा की तरह तुम भी इस घर की बहू हो, कोई नौकरानी नहीं हो। अब सनी की इज्जत संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है, बाकी तुम खुद समझदार हो बहू। सास की कही हुई बातें गीता को कुछ कुछ समझ में आती हैं और वह कहती है, मम्मी जी का इशारा जीजी की तरफ है, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी खैर छोड़ो, शादी के 1 महीना हो गया है और मुझे ये कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। आज मैं इनकी खबर लेती हूँ। रात में सनी जब घर आता है तो गीता उससे कहती है, शादी को पूरा 1 महीना होने वाला है, मगर मजाल है कि आप मुझे कहीं ले जाएं, एक मूवी तक दिखाने नहीं ले गए। अरे ऐसी भी क्या बात है, चलो अभी चलते हैं मूवी देखने, तैयार हो जाओ। गीता खुशी से तैयार हो जाती है और जैसे ही दोनों निकलने लगते हैं तभी वहाँ निशा आ जाती है और कहती है, अरे देवर जी, आप बाहर जा रहे हैं? ये लिस्ट रखी है, जरा बाहर से सामान लेते आइएगा। और हाँ, आप अपने बिट्टू को साथ में नहीं ले जाएंगे क्या? निशा के ऐसे कहते ही गीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और वह गुस्से से कहती है, जब देखो इनका कोई ना कोई काम रह ही जाता है। ये क्या कह रही हो तुम गीता? भाभी माँ, मैं ले आऊँगा। ठीक है, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं, तुम इनके ही काम करते रहो। गीता गुस्सा के अपने कमरे में चली जाती है, पर गीता के इस रवैये से निशा तो थोड़ा डर जाती है। देवर जी, न जाने गीता को क्या हुआ है, अचानक से ऐसा क्यों कर रही है? मुझे तो डर लग रहा है, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। सनी से सहानुभूति लेकर निशा अपने कमरे में रोते हुए चली जाती है और अगले दिन गीता जिद पर अड़ जाती है। आप तो मुझे कहीं ले जाने से रहे, आपको अपनी भाभी माँ की सेवा से फुर्सत मिले तब तो आप मुझे मेरे मायके ही छोड़ आइए। अरे ऐसी बात नहीं है गीता, समझने की कोशिश करो। पूरे 1 महीने से समझ ही तो रही हूँ, मुझे मेरे मायके जाना है, वो भी अभी के अभी। सनी गीता को उसके मायके छोड़ आता है और रसोई का काम वापस निशा के ऊपर आ जाता है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। निशा पूरी कोशिश करती है कि सनी उसके बस में रहे। पूरा 1 महीना बीत जाता है लेकिन गीता मायके से वापस नहीं आती। फिर एक दिन रवि सनी से कहता है, सनी, गीता को गए हुए तो कई दिन हो गए हैं, कहीं वो तुझसे गुस्सा होकर तो नहीं गई ना? पर इसमें उस बेचारी की गलती ही क्या है? इसमें तो दोस्त तुम्हारा है, उसको कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। तुम कल ही उसके मायके जाओ और उसको लेकर आओ। मैं आज ही शिमला का टिकट कटा रहा हूँ, तुम उसको घुमाने लेकर जाओ। इसकी क्या ज़रूरत है भैया? तुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर गीता को है। बुद्धि से काम ले, घर के काम करना छोड़ और अपनी नई जिंदगी पर ध्यान दे। अगले ही दिन सनी
गीता के मायके जाता है और उसके हाथ में शिमला की टिकट रख देता है। शिमला की टिकट देखते ही गीता सनी के गले लग जाती है। आखिर में तुम्हें अकल आ ही गई। हाँ गीता, अब हम दोनों घूमने चलेंगे। वहाँ हम दोनों के सिवा कोई और नहीं होगा। सनी और गीता हनीमून के लिए शिमला चले जाते हैं और दोनों वहाँ बहुत मज़े करते हैं। पूरे 15 दिन बाद दोनों घर लौटते हैं और अब की गीता की रंगत बदल जाती है। आने के साथ ही गीता सुनीता से कहती है, मम्मी जी, अब मैं सिर्फ रात का खाना बनाऊंगी। कोई ये ना सोचे कि मैं सारा दिन काम करती रहूंगी। हाँ, और मेरे पति को काम बोलने से पहले कोई 10 बार सोचे, वरना गीता क्या चीज़ है ये सबको पता चल जाएगा। हाँ, बहू ठीक है, सब अपना अपना काम कर लेंगे। अब घर में गीता कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करती। दिन बीतने लगते हैं और ऐसे ही 6 महीना बीत जाते हैं। लेकिन निशा सनी की अलमारी से अपने कपड़े नहीं निकालती। फिर एक दिन सनी और गीता शॉपिंग करके घर आते हैं। बहुत दिन बाद कपड़े खरीदे हैं, मन ही नहीं भरता। थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर कपड़े एडजस्ट कर देंगे। अरे कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करना। सनी घर से बाहर चला जाता है और उठने के साथ गीता अपने कपड़े अलमारी में सेट करने में लग जाती है। मैं अपने कपड़े हॉल में क्यों रखूं, जबकि ये मेरा कमरा है। मैं अपने कपड़े अपने ही अलमारी में रखूंगी। किसी की गुलाम थोड़ी हूँ मैं। गीता अपनी अलमारी खोलती है। महाबेशरम औरत है, अभी तक अपने कपड़े यहाँ से नहीं हटाए। इन लोगों को उंगली क्या पकड़वाओ, पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। ये ऐसे नहीं मानेगी, मुझे इसके कपड़े बाहर फेंकने पड़ेंगे। गीता निशा के सारे कपड़े हॉल में ज़मीन पर रख देती है और अलमारी में अपने और सनी के कपड़े अच्छे से लगा देती है। उधर जैसे ही निशा अपने कपड़े ज़मीन पर देखती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। मेरे कितने महंगे महंगे कपड़े कैसे जमीन पर रख दिया। अगर चूहा काट देता तो मेरा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। बिना कहे कोई किसी के कपड़े बाहर कैसे निकाल सकता है। तभी निशा की आवाज़ सुनकर रवि और सुनीता वहाँ आ जाते हैं। अरे क्या हो गया, क्यों हंगामा मचा रखा है। ऐसा क्या हो गया जो इतना रो रही हो? अभी के अभी देवर जी को घर बुलाइए। रवि फोन करके सनी को घर बुलाता है और इतने में ही गीता आकर कहती है, ये मगरमच्छ के आंसू मत गिराइए। हाँ बुलाइए, उन्हें भी बुलाइए। जरा अपनी भाभी माँ के कारनामे तो देखें। तुम चुप रहो, तुम होती कौन हो मेरे कपड़े निकालने वाली। मैंने देवर जी के कहने पर अलमारी में अपने कपड़े रखे थे। आपको कोई शर्म नहीं? आपका खुद का कमरा होते हुए मेरे कमरे में अपने कपड़े रखती हो और नवविवाहित जोड़े के कमरे में बार बार आ जाती हो। अब ये कमरा मेरा भी है, आपका कमरा आपके लिए कम पड़ जाता है क्या? तभी सनी वहाँ आ जाता है और निशा सनी के सामने रोने लगती है। देवर जी ये देखिए, आपकी पत्नी हमारे साथ क्या कर रही है। मेरे कपड़े निकाल कर फेंक दी है। भाभी माँ, इसमें अब उसकी क्या गलती है? वो भी आपकी तरह अपने कमरे पर अपना अधिकार जमाना चाहती है। आपने मेरे भोलेपन का फायदा तो उठाया, मगर वो अपना इस्तेमाल नहीं होने देगी। देवर जी, इस चुड़ैल ने तो आपको अपने बस में कर लिया है। इसने मुझे अपने बस में नहीं किया है, बल्कि आपका असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। आप अभी के अभी अपना और बिट्टू का सामान मेरे कमरे से बाहर निकाल लो। और हाँ, अब मुझे आप अपना नौकर समझने की भूल मत करना। बहुत दिन मैंने नौकर बनकर आपकी गुलामी की है, अब और नहीं कर पाऊंगा। अब तो निशा के मुंह पर तमाचा लग जाता है और सुनीता कहती है, अब मेरा बेटा बना है तू। सुनीता और रवि मिलकर घर का बंटवारा कर देते हैं और सनी गीता के साथ अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगता है।